तो है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करे, घर से तो निकलना पूरा बंद है। तो यू कांट गो आउटसाइड अननेसेसरीली। तो जब भी मुझे गाड़ी निकालनी होती है तब मैं कैमरा निकाल लेता हूँ ताकि मैं कुछ वीडियो बना सकूँ। आज यू नो क्या चल रहा है, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। जितना आसान लगता है उतना नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो चाहे वो पेन हो या छुरी काटा, तो जाने अनजाने में भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं विच इज़ फ्रॉम चाइना। तो अब जब बोल रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, तो ऑल ऑफ एन सडन दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? तो पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ भी करो, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद ही लोगे। तो लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड फिर भी वो बोल रहे हैं कि भाई हम बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं। हाँ, तो बोल रहा था कि लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग चाइना फोन एंड स्टिल टेलिंग दैट भाई ये तो इंडिया मेड है। बट द कंसर्न इज द रेवेन्यू इज गोइंग टू द indirectly to China. So how can you say that it is made in India? हाँ भाई, मानता हूँ, पर logically, illogically, whatever you say, this is the thing. So why I'm talking about this? Because जब से ये बोला गया है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे, दैट्स द थिंग इज सबसे ज़्यादा आती है प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल सेक्टर में। द ऑटोमोबाइल सेक्टर import a lot of things from China, like engines, alloy wheels एंड छोटी मोटी जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदते। और जब ऑल ऑफ एन सडन ऐसे ही आप मना कर दोगे, तो दैट्स द थिंग। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चाइनीज़ है, कौन सी इंडियन से। तो अब कि जब आप बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज़ खाना बंद करो, चाइनीज़ आई डोंट नो कि क्या है, दैट्स द सिलीएस्ट पार्ट, और क्या बोलूँ, इडियटिक थिंकिंग। जबकि ये सब होना ही नहीं चाहिए। वो आप देख सकते हो कि वो ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे फोटोज़ है, फोटोज़ क्या, वीडियोज़ है जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जला रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें इंडिया की ही हैं, एंड दे जस्ट बाय एंड शोइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड दे आग में क्या बोल रहे हैं उसको, कुर्बानी दे रहे हो। व्हाट द सेंस ऑफ दैट? कि आप अभी अभी वो खरीद रहे हो और अभी अभी आपने चाइना को बहुत सारी पैसे दे दिए, एंड फिर आप बोल रहे हो कि बॉयकॉट चाइना। तो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, तो दे आर जस्ट वांट टू बी वायरल एंड वो फेमस होना चाहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उनको कुछ घंटा पता नहीं है। तो चलो ऑटोमोबाइल्स पे आते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कि मैंने बोला, कांट बॉयकॉट ऑल ऑफ सडन। फिर आती है बात को, तो हम बॉयकॉट कैसे करें? तो बॉयकॉट हम ऐसे ही नहीं कर सकते। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत सारी मजबूरी है
और उसमें भी अगर आप बोलोगे कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दोगे, चाहे वो छोटी सी नट या बोल्ट क्यों ना हो, तो बोल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगेंगे, क्या क्या लगाएंगे। अब दैट मच आइडिया कि क्या होगा क्या नहीं। जो भी चीज़ें आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, अगर उसने भी वही किया, टैक्स ज़्यादा कर दिया, तो हमें जो गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं, जेन्युइन पार्ट्स, यस जेन्युइन पार्ट्स ही मिलते हैं। क्योंकि आप कोई भी गाड़ी पकड़ लो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनका पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट होता है, चीप बोल तो बहुत सस्ते में मिलता है पार्ट्स। तो क्वेश्चन आती है यहाँ कि क्या हम वो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया पे नहीं बना सकते? प्रोडक्शन हो सकता है, कम्प्लीटली प्रोडक्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ही हो तो अच्छा है। अगर यहाँ पर वो अगर वही चीज़ों के लिए ट्राई करेंगे तो लेट मी क्लियर कि बहुत सारी चीज़ें उनको बनानी पड़ेगी। पहले तो वो प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी पड़ेगी जो कि उनके पास नहीं होगी। फिर नए तरीके से उनको सोचना होगा क्या करेंगे क्या नहीं। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन में आएंगे तो उनका जितना भी R&D किया होगा, उनका पैसा खर्च हो गया होगा, तो उस पैसे को वो कैसे वसूलेंगे? सो ऑब्वियसली गाड़ियों की रेट वो कॉस्टली करेंगे, उनका कॉस्ट बढ़ाएंगे, ताकि उनका जो जितना भी वो ने कुछ बनाए हैं उसको कवर अप करने के लिए दे हैव टू डू दैट। इफ़ दे डोंट देन as usual importing from other country, then फिर से वही अगर वो चाइना से ही नहीं लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? चाइना से नहीं लाएंगे तो बाहर कंट्री से, US से तो नहीं ला सकते, क्योंकि जो हमारा टैक्स होता है US से या खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन आफ्टर हम अपनी अदर एशियन कंट्री की तरफ मुड़ जाएंगे। देन एशियन कंट्री की तरफ भी मुड़ेंगे तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, पर दे आर उनका भी ऐसा ही है कि उनका भी असेंबलिंग पॉइंट वही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बना रहे हैं, वो चीज़ें भी वही बन रही है, चाइना से ही बन रही है। फिर वो हमारे थाईलैंड फैसिलिटी में जाता है, थाईलैंड फैसिलिटी में बनता है, ये सब कुछ है। तो आप कहीं पे भी जाओ, सो मोस्ट ऑफ कंट्रीज डिपेंड अपॉन द चाइना। सो ऐसे आप अगर बॉयकॉट करोगे तो इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा अगर कम्प्लीटली कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भाई वो तो सही है। तो ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने बता दिया, और अब ऐसा बताने का कुछ भी नहीं है। देख लो और आगे भी बताओ क्या क्या, और ऐसा कोई वीडियो बनाओ। प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।